क्या आप जानते हैं दुनिया के 3 सबसे गंदे शहर कौन से हैं? ये शहर इतने गंदे हैं कि यहाँ मिट्टी और पत्थर से बने पहाड़ नहीं बल्कि कूड़े के पहाड़ देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है भारत का दिल्ली शहर। इस शहर में कूड़े के 3 विशालकाय पहाड़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर पहुंच चुकी है और मौजूदा समय में इन तीनों जगह पर 190 लाख टन कूड़ा स्टोर है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान का लाहौर शहर। यहाँ इतना प्रदूषण है कि हवा में लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। वही पहले नंबर पर चाइना का होतान शहर। चाइना पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करता है। यहाँ हर दिन लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है और यहाँ के होतान शहर में कचरे के कारण लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते। क्या आप जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट के उड़ने से पहले उसके पीछे ये लंबी सी दीवार क्यों लगाई जाती है? आखिर ये क्या काम आती है और ये किससे बनी होती है? चलिए जानते हैं दोस्तों। इस दीवार को जेट ब्लास्ट डिफ्लेक्टर कहते हैं। जब एक प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार होता है तब इसके एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस का तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इससे 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा निकलती है जिसका प्रभाव 60 मीटर दूर तक देखा जा सकता है। इतनी तेजी से निकलने वाली गर्म हवा बाकी एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसे बचने के लिए जेट ब्लास्ट डिफ्लेक्टर को लगाया जाता है जो इस हवा को डिफ्लेक्ट करके आसमान की तरफ कर देती है। इस जेट ब्लास्ट डिफ्लेक्टर को सिरामिक टाइल से बनाया जाता है और ये वही टाइल्स होती है जिसको स्पेस शटल पर लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत में ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ से नारियल को तोड़ने के लिए कुछ इस तरह से एक इंसान रस्सी की मदद से पेड़ पर चढ़कर नारियल को तोड़ता है। वही कुछ लोग तो इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थाईलैंड में पेड़ से नारियल को तोड़ने का काम बंदरों से कराया जाता है। आखिर कैसे? चलिए जानते हैं दोस्तों। थाईलैंड में किसान को जब पेड़ से नारियल को तोड़ना होता है तब ये इन बंदरों का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रेन बंदर होते हैं जिनको पेड़ से नारियल तोड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है और थाईलैंड के लोग इन्हें कोकोनट पिकिंग मंकीज के रूप में जानते हैं। बंदर वैसे ही पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए ये किसी इंसान और मशीन से ज्यादा जल्दी पेड़ से सारे नारियल को तोड़ देते हैं और जब ये बंदर पेड़ से सारे नारियल तोड़ देते हैं तो इन्हें टिप के रूप में कुछ खाने को दे दिया जाता है। क्या आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसमें एक रेड बुल को जैसे ही कार के शीशे पर डाला जाता है तो कार का शीशा तुरंत टूट जाता है। तो क्या वाकई में रेड बुल इतनी खतरनाक है जो ये गाड़ी के शीशे को तोड़ देती है या ये वीडियो फेक है? चलिए जानते हैं दोस्तों। जब किसी कार को घंटों तक धूप में खड़ा रखा जाता है तो इनके शीशे काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में इस शीशे पर कोई भी ठंडी एनर्जी ड्रिंक या ठंडा लिक्विड डालने पर कांच के सिकुड़ने से कांच टूट जाता है। लेकिन अगर इन पर कोई भी नॉर्मल ड्रिंक डालते हैं तो कांच को कुछ नहीं होता है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं अमेरिका में हर साल लोग एक खास तरह का फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें 70,000 से भी ज्यादा टॉय डक को ऐसे ही नदी में फेंक देते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? और तो और इतने सारे टॉय डक को हर साल नदी में फेंकने से क्या नदी गंदी नहीं होती है? चलिए जानते हैं दोस्तों। अमेरिका में इस फेस्टिवल को डक डर्बी कहते हैं जो कि अमेरिका के शिकागो शहर में मनाया जाता है। वही ये इस फेस्टिवल को इसीलिए मनाते हैं ताकि ओलंपिक के लिए फंड रेज किया जा सके और इतने सारे डक को हर साल गिराने के बाद भी ये नदी गंदी नहीं होती है क्योंकि जब इन्हें गिराया जाता है तो उसके तुरंत बाद लोग जाकर नदी से ये सारे टॉय डक को वापस उठा लेते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल घर के ऊपर वाली दीवार पर स्ट्रेच सीलिंग भी की जाती है। ये सीलिंग इतनी मजबूत होती है जिस पर एक इंसान लटक भी जाए तो भी ये नहीं टूटती और ये पूरी तरह वाटर प्रूफ होती है, इसलिए इनमें कई बार पानी भी भर जाता है। ऐसी सीलिंग लगाने पर छत के लीक होने पर भी पानी नीचे नहीं गिरता और सामान का नुकसान होने से बच जाता है और बाद में इस सीलिंग से पानी निकालने के लिए छेद करना पड़ता है। आजकल इस तरह की स्ट्रेच सीलिंग की वजह से छतों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाई जाती है और तो और जब पुराने तरीके से छतों पर जब पुट्टी लगाई जाती है तो व्यक्ति का कुछ ये हाल होता है। इसलिए आजकल ऐसी मशीनें आ गई है जो 10 दिन का काम 1 दिन में कर देती है।